ठीक, जैन धर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जैन धर्म में जो अब तक बातें हुई हैं, जैन धर्म में काफ़ी बातें हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं। हमने तीर्थंकरों की परंपरा के बारे में बात की थी कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, फिर 24वें तक आए थे हम लोग। और हम लोगों ने बात की थी जैन धर्म का अर्थ क्या होता है ये। इसके अलावा महावीर के जीवन के बारे में भी बात हुई थी। महावीर का जीवन किस तरीके का रहा और महत्वपूर्ण घटनाएं उनके जीवन की, उन पर बात की थी। फिर हमने जैन दर्शन को अध्ययन की दृष्टि से 4 हिस्सों में बांटा था। पहले हिस्से में तत्वशास्त्र के बारे में बात होती है जैन धर्म की, जिसमें अनेकांतवाद के बारे में, ईश्वर के बारे में बात हुई थी। दूसरा हिस्सा था पदार्थ और द्रव्य विचार, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और तीसरा हिस्सा इसका है प्रमाणवाद और स्यादवाद। और चौथा हिस्सा जो इसका है वो है बंधन और मोक्ष विचार। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो पहले हम बंधन और मोक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमाणों के बारे में भी बात बाकी है, प्रमाणों के बारे में भी बात करेंगे बाद में। तो आज का टॉपिक है बंधन एवं मोक्ष। क्या संकल्पना है जैन धर्म में बंधन और मोक्ष की? मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, किस तरीके से इसको पाया जा सकता है? एक बहुत ही सिस्टमैटिक और वैज्ञानिक तरीका जैन धर्म ने दिया है। इस चीज़ को अगर हम बहुत गहराई से पढ़ें या समझें तो विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से इतना तार्किक और इतना सिस्टमैटिक तरीका शायद ही कोई दर्शन प्रस्तुत करता हो जितना जैन दर्शन ने प्रस्तुत किया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और बात की शुरुआत होती है जीव से कि जीव क्या है, फिर जीव के बंधन के बारे में, पहले बंधन के बारे में बात करते हैं, फिर हम मोक्ष के बारे में बात करेंगे। तो पहले जीव के बारे में जान लेते हैं कि जीव क्या होता है, वो देख लेते हैं। और जीव का स्वभाव क्या होता है, जो बंधता है वो क्या है, जो बंधता है वो क्या है। तो जीव तत्व आत्मा का पर्याय माना गया है जैन धर्म में कि ये आत्मा का पर्याय होता है। और चेतन द्रव्य ही जीव है, ऐसा कहा जाता है। चेतन द्रव्य ही जीव है, ऐसा कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इसकी और कई सारी विशेषताएं भी बताई जाती हैं कि ये 2 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखने की। एक तो जीव अनंत गुणों, अनंत शक्तियों वाला होता है। बहुत सारी विशेषताओं के बारे में भी पहले हम बात कर चुके थे पिछले वीडियो में कि जीव की जो शक्तियां होती हैं वो अनंत हैं, चाहे ज्ञान की हो या दर्शन की हो, चाहे शक्ति की हो, चाहे सुख की हो। ये हम बात कर चुके थे। तो जीव अनंत है, इसका एक अर्थ तो ये है कि जीव में ये जो शक्तियां हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति वाली, ये अनंत हैं। दूसरा पर्याय लिया जाता है कि जीव अनंत हैं। एक तो जीव की शक्तियां अनंत हैं और जीव की संख्या भी अनंत है। ये बहुत सारे हैं, जीव बहुत सारे हैं। ठीक है, जीव अनंत होते हैं, जीव अनंत होता है और जीव अनंत होते हैं, मतलब बहुत सारी शक्ति है उसमें और ये बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जैन धर्म का ये जो विचार है जीव अनंत हैं, ये सांख्य के पुरुष के साथ ज़्यादा मैच खा रहा है कि सांख्य भी कहता है कि पुरुष अनेक हैं और सब एक इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में उन्होंने माना है। उसी तरीके से जैन धर्म भी इसको मानता है कि अनंत हैं। फिर ये बंधता कैसे है? इसमें जो है ज्ञान की, शक्ति की और सुख की अनंत जब संभावनाएं हैं अनंत, तो फिर बंधन क्यों, क्या कारण है उस बंधन का? तो उसका जवाब दिया है कि जीव तथा शरीर का संयोग, जीव और शरीर। जब जीव शरीर से मिल जाता है, शरीर के साथ जब चेतन द्रव्य का मिलन हो जाता है तो उसको बंधन कहा जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो शरीर है ये उद्गल से बना है। ठीक है, उद्गल से बना है। तो जब ये जीव के साथ बंध जाता है, जीव और शरीर जब एक साथ आ जाते हैं तो उस स्थिति को बंधन कहते हैं। ठीक है, और इसका कारण अज्ञान माना गया है जैन धर्म में ही कि इसका बंधने का कारण अज्ञान है।
और अज्ञान का फिर कारण क्या है, इस बंधन का कारण क्या है, अज्ञान। फिर जैन धर्म थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, वो ये कहता है कि ये अज्ञान क्यों होता है, तो उसके लिए उन्होंने कषाय की अवधारणा को दिया है कि चार जो है वो कषाय होता है, चार ही होते हैं ना, हाँ, चार कषाय कौन कौन से, उनको जरा देख लें हम। ये अज्ञानता के पर्याय माने जाते हैं चार कषाय, क्रोध, मान, लोभ और माया। क्रोध, मान, लोभ और माया, ये अज्ञान के कारण हैं, ये बंधन के चार कारण होते हैं जिनकी वजह से जीव शरीर के साथ मिलता है और बंधन का अनुभव करता है। ठीक है, अब ये बंधन होता, ये तो कारण है, ये बात सही है, पर इसके पीछे थोड़ी और वैज्ञानिकता या मनोवैज्ञानिकता की तरफ जैन दर्शन जाता है व्याख्या करते वक्त, कि भाई ये जो जीव है ये इस शरीर को यानी कि पुद्गल को ये क्यों मतलब आपस में इनमें ग्रेविटी क्या है, ये मिलते क्यों हैं, इसका कारण क्या है, तो उसका भी इन्होंने बताया है कारण। इस बंधन का जो कारण बताया है वो अज्ञान तो है ही है, जीव में आने के बाद जो महसूस करते हैं हम वो तो ये है, पर मूल रूप से बिल्कुल शुरुआत जहाँ से होती है तो उसका कारण कर्म को माना गया है, कर्म ही कारण है, कर्म। और कर्म को इन्होंने कई तरीकों से कैटेगराइज किया है। फिर जीव अपने कर्मों के कारण पुद्गल को अपनी तरफ आकृष्ट करता है, जिसके कारण ये बंधन शुरू हो जाता है। तो कौन कौन से हैं वो कर्म हैं, आयु कर्म, और कौन कौन से हैं, आयु कर्म के साथ ज्ञानावरणी, ज्ञान को ढकने वाले, ज्ञान आवरणीय, ज्ञान को ढकने वाले, आयु कर्म, आयु को निर्धारित करने वाले, ठीक है, अंतराय, एक ये भी कर्म होते हैं, ये आत्मा की शक्तियों को रोक लेते हैं, ये वो वाले हैं। नेक्स्ट है गोत्र कर्म, गोत्र, जन्म कहाँ होगा, किस स्थितियों में जन्म होने वाला है, ये उसको निर्धारित करते हैं। वेदनीय कर्म, वेदनीय, क्या क्या जीवन में कष्ट मिलने वाले हैं इससे तय होगा वेदनीय कर्मों से। और एक होता है दर्शनावरणीय, एक ये कर्म होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के कर्म माने हैं, ये विश्वास का नाश करने वाले कर्म माने जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जीव और शरीर का बंधन होता है। ये तो चार कषाय और ये कर्म 7 तरीके के हैं, ये मिल जाते हैं तो बंधन की संकल्पना शुरू हो जाती है, यानी कि बंधन शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये कहा गया है कि जब ये जो पुद्गल हैं ये आत्मा की तरफ प्रवाहित होते हैं तो उस चीज़ को, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि बंधन के लिए एक दूसरा शब्द आश्रव अगर रख दिया जाए, आश्रव कहा जाता है ना बेटा, आश्रव कहा जाता है, बंधन को आश्रव भी मान लीजिए कि जब पुद्गल का प्रवाह इन कारणों से, चाहे कर्मों से हो या अज्ञान की वजह से हो, वो आत्मा की तरफ होने लग जाता है तो ये बंधन हो जाता है। और ये बंधन, ये आश्रव जो है ये दो तरीके का माना है जैन धर्म में। कौन कौन सा? एक तो माना जाता है भाव बंधन, भाव, और एक माना जाता है द्रव्य, भाव बंधन और द्रव्य बंधन। ठीक है, भाव बंधन क्या है? आत्मा और ये चार कषायों का जो होता है उसको भाव बंधन कहते हैं, यानी कि एक तरीके से मनोवैज्ञानिक बंधन व्यक्ति का, ये भाव बंधन है। और जब आत्मा के साथ पुद्गल जुड़ते हैं तो वो द्रव्य बंधन कहा जाता है। यानी कि बंधन के दो स्तर माने गए हैं, एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर और एक शारीरिक स्तर पर। यह है सा पूरी कुल मिला के बंधन की कल्पना। अब जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष की कल्पना। मोक्ष,
मोक्ष क्या है इसके बारे में थोड़ी बात करी जाए तो 2-3 बातें तो साफ नजर आ गई। पहली कि अज्ञान है, 4 कषाय हैं, कर्म है, पुद्गल आत्मा की ओर आकृष्ट हुए और बंध बन गया। 2 तरीके के बने, भाव बंधन और द्रव्य बंधन। ठीक है, अब छूटा कैसे जाए इसको? बंधन का प्रतिलोम ही मोक्ष है, उसका अपोजिट कर देंगे तो वो मोक्ष हो जाएगा। अब इसके लिए भी नई नई टर्मिनोलॉजी इन्होंने दी है। जैन धर्म में ये कहा गया है कि भाई देखिए, जो कर्मों का, जो द्रव्यों का प्रवाह आत्मा की तरफ हो रहा है, उस द्रव्यों के प्रवाह को पहले तो रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वो संवर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, संवर। है संवर, संवर का मतलब है कि जो द्रव्यों का प्रवाह आत्मा की तरफ आ रहा है उसको रोका जाए। पहले तो उस समस्या को, जो जड़ है, जो प्रवाह बना जा रहा है, उसको रोक दीजिए, और उस रोकने को संवर कहते हैं। यानी कि द्रव्यों के प्रवाह को आत्मा की तरफ से रोक दिया तो संवर का मतलब बांध लगा दिया आपने। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि पहले से जो उसमें मौजूद चीजें हैं, अब भाई आपने पुद्गल को आने से रोक दिया, पर कुछ इकट्ठा मैटर भी तो है जीव के पास में, आत्मा के पास में पहला, तो वो खाली करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, और उस हटाने को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा, ठीक है, निर्झरा है या निर्जरा? हाँ, ये ठीक है ना, निर्जरा कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, एक तो आने मत दो उनको, और आ जाएं तो जो हैं उनको नाश, धीरे धीरे, जब नए आएंगे तो पुराने धीरे धीरे, नए नहीं आएंगे तो पुराने धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। निर्जरा, निर्झर जाएंगे मतलब वो छूट जाएंगे, उससे चिपक रहे हैं तो छूट जाएंगे, निर्झरा कहते हैं। ठीक है, अब ये छूटेंगे कैसे? ये जो संवर तो हमने रोक लगा दी, और ये निर्झरा का मतलब है उनको रोक रहे हैं, ये काम होगा कैसे? तो जैसे बंधन में ये कहते हैं कि बंधन का कारण अज्ञान है, तो जब बंधन का कारण अज्ञान है तो मोक्ष का कारण क्या होगा? ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही मोक्ष, सम्यक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अब सम्यक ज्ञान जो होता है, वो ज्ञान बिना श्रद्धा के नहीं आ सकता, उसके लिए सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। ठीक है, और सम्यक ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए सम्यक श्रद्धा हमारे पास है, पर उसके अनुसार आचरण हमारे पास नहीं है, तो भी समस्या है। फिर एक और कॉन्सेप्ट ये लोग आगे बढ़े कि भाई केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, आपको सम्यक आचरण की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, इन तीनों को मिला देने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें बढ़िया बात क्या है, और इन्हीं 3 चीज़ों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। ये त्रिरत्न हैं, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की ओर जो हमें बढ़ाते हैं वो। ठीक है, अब ये इसमें बढ़िया चीज़ क्या है? इसमें बढ़िया चीज़ ये है, हम अगर बाकी के भारतीय दर्शनों को देखें, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, चाहे वेदांत दर्शन हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, अद्वैत हो, ये सारे के सारे दर्शन जो है, ये मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकाकी मार्ग की वकालत करते हैं। एकाकी मार्ग की वकालत कैसे करते हैं? जैसे हम योग की बात करें, योग दर्शन क्या कहता है साहब कि योग करो, योग करने से आप मोक्ष को प्राप्त होंगे, एक रास्ता उन्होंने बता दिया। ठीक, वेदांत क्या कहता है? ज्ञान, ज्ञान काफी है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत क्या कहता है? भक्ति पर्याप्त है, दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। पर जैन धर्म में तीनों चीजों पर बराबर फोकस किया गया है। आपको कर्म भी करना पड़ेगा, आपको मन में अच्छा भाव, श्रद्धा भाव भी रखना पड़ेगा, और आपको ज्ञान भी रखना, मतलब आप एक तरीके से कैसे कहें कि समग्र व्यक्तित्व के साथ प्रयास करना पड़ेगा मोक्ष का। आचरण करेंगे, श्रद्धा भी रखेंगे, और ज्ञान के रास्ते पर भी आगे बढ़ेंगे,
तो आधुनिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जैन धर्म में आवश्यक बताया है कि भाई बिना एक के भी नहीं जा सकते। अगर एकाकी रास्ते को अपनाएंगे तब आप आगे नहीं जा पाएंगे, आपको तीनों को ही अपनाना पड़ेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि सम्यक ज्ञान क्या है, श्रद्धा क्या है, आचरण क्या है। आचरण के बाद फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं चरित्र के लिए। तो इन्होंने सम्यक ज्ञान के लिए जो बात कही है, ये मोक्ष मार्ग को कहा जाता है दार्शनिक भाषा में कि जैन दर्शन का जो मोक्ष मार्ग है वो अद्वितीय है और समग्रतावादी है, संपूर्ण व्यक्तित्व उसमें शामिल हो जाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि जीव और अजीव, यानी कि आत्मा और पुद्गल को सही रूप में समझा जाए। व्यक्ति ये समझे कि मैं आत्मा हूं और मेरे साथ जो शरीर जुड़ा है वो पुद्गल है, अपना वास्तविक स्वरूप यही है। यह है सम्यक ज्ञान। और इसी को सांख्य दर्शन में भी जब बात करते हैं हम सांख्य दर्शन की, तो दैहिक, दैविक, भौतिक जो बंधन है, तीनों त्राप हैं, उनसे मुक्ति के लिए जिस ज्ञान की बात कही जाती है, ये और सांख्य का लगभग एक जैसा है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना, इस बात में भरोसा रखना, ऐसा भाव मन में रखना कि मैं अलग हूं और ये पुद्गल जो हैं ये अलग हैं। विश्वास रखना इस बात का, यही तो श्रद्धा है। और फिर कैसे प्राप्त किया जाए इस चीज को? उसके लिए हितकर आचरण करना, व्यवहार में लाना उन चीजों को, तभी चीजें हो पाएंगी। इसके अलावा भी और कुछ बातें भी बताई हैं। अब इस जो है ये जो आचरण है इसको बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है। बोले कि ये दोनों तो ऊपर की चीजें हैं, शुरुआत आदमी के जीवन की व्यवहार से होती है, आचरण से होती है। तो इसके लिए 5 समितियां और 5 समितियों के अलावा 3 तरीके की गुप्तियां, इनके बारे में बात कही गई है। ठीक है, समितियों के नाम जरूर हम लिखेंगे यहां पर क्योंकि जरूरी हैं। समिति, समिति के नाम ईरिया, हाँ बड़े अजीब नाम है। ईरिया, भाषा, दूसरा, पहला ईरिया, दूसरा ईरिया मतलब अहिंसा। अहिंसा लिख दें तो थोड़ा आसान लगेगा ना, ईरिया लिख दिया तो समझ में आता है पता नहीं क्या, ईर्षा जैसा लग रहा है। भाषा, ठीक है। उसके अलावा ऐषणा, ऐषणा कितनी हो गई? 3। उसके अलावा अदान, निक्षेपण और उत्सर्ग। अदान है, आदान है, अदान, निक्षेपण, निक्षेपण और उत्सर्ग। ये 5 समितियों की बात बताई गई है। समिति का मतलब कोई ग्रुप नहीं, सावधानी। आचरण करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी है वो समिति है। समिति का मतलब सही बुद्धि। समिति का मतलब संगठन नहीं, समिति का मतलब स का मतलब सही और मिति का मतलब बुद्धि, मिति का मतलब बुद्धि, समिति वही है। तो अहिंसा, सही भाषा कैसे बोलेंगे, ठीक है। और ऐषणा क्या है बेटा? ऐषणा क्या होती है बताओ? भिक्षा मांगकर भोजन करना, ठीक है। आदान निक्षेपण का मतलब है चीजों का रख रखाव, अपने शरीर वगैरह का। और उत्सर्ग का मतलब है मलमूत्र में स्वच्छता, ठीक। इसके अलावा गुप्तियां बताई गई हैं 3 गुप्तियां, या गुप्ती कह लीजिए, गुप्ती ही लिख देते हैं, गुप्तियां क्यों लिखें, ठीक है। गुप्ती 3 गुप्तियां कौन कौन सी? संयम, मन, वचन और कर्म का, तीनों ही संयम है, एक संयम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा काय गुप्ती, हाँ काय गुप्ती, मनोगुप्ती और वाक गुप्ती है, इनको ऐसे भी कहा जाता है। या तो संयम कह लीजिए, संयम में ही मन, वचन और कर्म का, प्रवृत्तियों पर रोक, और फिर इनके टेक्निकल नाम तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसे हम मिटा देते हैं, हम वही नाम लिख देते हैं जो हैं। काय गुप्ती, ठीक है। काय का मतलब शरीर, ठीक है। शरीर का संयम,
फिर मनोगुप्ति, मन का संयम, और वाक गुप्ति, बोलने का, ठीक है, वाक। ये 3 तरीके की गुप्तियां हैं, यानी कि समितियां और गुप्तियां, इनका पालन। इसके अलावा 10 धर्म और बताए गए हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा बोझ डाला गया है जैन धर्म में व्यक्तियों के ऊपर, ठीक है, पर तकनीकी रूप से सब सही है। 10 धर्म है, नाम नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, 10 धर्म, बस इतना आप समझ लीजिए कि समिति और गुप्तियों के अलावा 10 धर्मों के पालन की भी ये बात करते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा हैं। ये चिंतन के लिए, चिंतन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो उसके लिए अनुप्रेक्षाएं हैं। और परिचय, एक तप के समान एक परिचय भी बताया जाता है, तो उतना डिटेल में तो संभव नहीं है, पर परिचय और जो है अनुप्रेक्षा, ये और इसमें शामिल कर देंगे तो ये पूरा आचरण का इसमें शामिल हो जाएगा। पर गुप्ती और समिति ध्यान रख लें तो इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी पंचशीलों के बारे में और बात करनी है। इसी आचरण से जुड़े हुए पंचशील और हैं, और पंचशील सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है जैन धर्म की। पंचशील या पंच महाव्रत, पंचशील 1 2 3 4 5, कौन कौन से पंचशील हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ यही मानी जाती है जैन धर्म की, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को जो फॉलो करते हैं महाव्रती हो जाते हैं। साधु जो होते हैं उन्हें महाव्रती कह देंगे। और इनमें से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और मध्यम जो चीज़ें अपना जो लेते हैं उन्हें अणुव्रती कह लेते हैं, है ना। अणुव्रती का मतलब होता है श्रावक। उनके लिए थोड़े सरल नियम बताए गए हैं। 10 नियम हैं। कितने अणुव्रतियों के नियम? कम हो जाते हैं इनमें से, ठीक है। तो भिक्षु जो हैं, जो सारे नियमों का पालन करेगा श्रावक, और जो कठोर नियमों को छोड़कर आसान गृहस्थ जीवन के नियम, सामाजिक नियमों को शामिल करते हुए करेगा, वो श्रम, वो तो पहला वाला श्रमण, साधु श्रमण, और श्रावक जो है वो गृहस्थ आदमी, सामाजिक आदमी, वो श्रावक है, उसे अणुव्रती कह देंगे। सबको जो पालन कर रहा है वो महाव्रती है, उसने महाव्रत लिया होगा, ठीक है साहब। तो ये बंधन की हो गई और मोक्ष की संकल्पना है जैन धर्म के हिसाब से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, पर इस वीडियो के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है मैटर।